हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चौबे और आज हम लोग सम्स करने जा रहे हैं मेंसुरेशन चैप्टर के ऊपर। ठीक है, तो मेंसुरेशन में अभी तक के वीडियो में हम लोग क्या देख चुके हैं, थ्योरी देख चुके हैं, जितने भी 2D शेप्स थे उसका हम लोग फॉर्मूला देख चुके हैं। ठीक है, पेरीमीटर और एरिया, ठीक है ना, पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ 2D शेप्स हम लोग देख रहे थे। ठीक है, जिसमें हम लोग क्या क्या देख चुके हैं बच्चा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रापेजियम, पैरेललोग्राम, ये जितना भी चीज़ था इसका हम लोग क्या देख चुके हैं, एरिया देख चुके हैं, पेरीमीटर भी देख चुके हैं। उसके बाद से हम लोग देखे थे जितना भी टाइप्स का ट्राइंगल्स पॉसिबल है, राइट एंगल ट्राइंगल से लेकर के आइसोसेलेस, इक्विलेटरल और स्केलिन ट्राइंगल, हीरोन्स फार्मूला भी हम लोग देखे थे। तो ये सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं ट्राइंगल्स में। एंड आफ्टर दैट हम लोग देखे थे क्या, सर्कल्स के ऊपर क्वेश्चंस, सर्कल्स का थ्योरी देखे थे। ठीक है ना, सर्कल्स में हम लोग जो फुल सर्कल हुआ, सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल, इससे रिलेटेड हम लोग जितना भी थ्योरी है हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो थ्योरी पोर्शन हो चुका है, फॉर्मूला आई होप सबको याद है। तो अभी से जो हम लोग आगे वीडियोज में जो भी पढ़ेंगे उसमें कंटिन्यू हम लोग डायरेक्टली सिर्फ सम्स करते चले जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका जो प्री रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इस लेक्चर को देखने से पहले कि आपको पूरा का पूरा फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला अच्छे से याद है या आप समझे हैं अच्छे से फॉर्मूला को, तो आपको कोई भी सम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सम लेते हैं मेंसुरेशन में। ठीक है, आज बेसिकली हम लोग क्या देखेंगे बच्चा, सम्स करेंगे मेनली स्क्वायर, रेक्टेंगल, इससे रिलेटेड। ठीक है, और फिर अगर टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग करते चले जाएंगे तो इस क्लास में देखते हैं, अगर ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट टॉपिक में भी मूव कर जाएंगे, जो क्या है कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, जिसमें क्या आएगा, स्क्वायर रेक्टेंगल को छोड़ करके जो बच रहा है, जैसे कि आपका हो गया पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपीजियम। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सम लेते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, देखिए सबसे पहला सम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, फिर डिस्कस करेंगे हम लोग, फिर आपको वीडियो सॉल्यूशन देखना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, डोर ऑफ डायमेंशन 3 मीटर क्रॉस 2 मीटर इज ऑन द वॉल ऑफ अ डायमेंशन 10 मीटर क्रॉस 10 मीटर। ओके, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ पेंटिंग इज 2.50 पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, 2.50 पर स्क्वायर मीटर। तो ध्यान दीजिए बच्चा, आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अच्छा सर एक वॉल है, यहाँ पे ऐसे एक वॉल है, इस वॉल पे एक जगह पे क्या बोल रहा है, डायमेंशन इतना, मतलब ये 10 क्रॉस 10 का, ये 10 क्रॉस 10 मतलब कि लेंथ और ब्रेड दोनों इसका 10 है। अच्छा, तो इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पर क्या है, डोर ऑफ डायमेंशन 3 मीटर क्रॉस 2 मीटर, तो 3 मीटर क्रॉस 2 मीटर का एक डोर है, 3 क्रॉस 2 का एक क्या हो गया, डोर हो गया। तो बोल रहा है क्या अब यहाँ पर कि आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल इफ द रेट ऑफ पेंटिंग इज 2.50 पर स्क्वायर मीटर। तो आपको अगर पेंटिंग करना है बच्चा तो किस पोर्शन पे आप पेंटिंग करेंगे, इस पोर्शन पे बस पेंटिंग करेंगे ना बच्चा, सिर्फ इस पोर्शन पे पेंटिंग होना, डोर पे तो पेंटिंग नहीं हो, क्योंकि बोल रहा है वॉल को पेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो डोर तो वॉल का मतलब वॉल में कंसिडर नहीं होगा। ठीक है ना, वॉल के ऊपर है तो डोर को हम पेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको समझ में आ भी गया होगा कि कौन से एरिया में पेंटिंग करना है, पहले उसको निकाल लेते हैं। तो कितना एरिया में पेंटिंग होगा, तो टोटल वॉल का एरिया कितना है, यहाँ पे वॉल का एरिया कितना है, वॉल का एरिया है 10 × 10 मतलब कि 100 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे डोर का एरिया कितना है, 3 × 2 मतलब 6 मीटर स्क्वायर। सही है, तो एरिया टू बी पेंटेड कितना एरिया में पेंटिंग होगा बच्चा, जल्दी से बता दीजिए। तो सर क्या बोलेंगे, सर यहाँ पे कितना एरिया में पेंटिंग होगा, 100 - 6। ठीक है, 100 - 6 मतलब कि 94 मीटर स्क्वायर, इतने एरिया में पेंटिंग होगा। ठीक है बच्चा, अब इतने एरिया में पेंटिंग हुआ तो कॉस्ट कितना बोला है, 2.50 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आपको दिया हुआ है, तो आप कैसे लिखेंगे कि 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 2.50 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पे कितना दिया हुआ, 94 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, तो 2.50 × 94। ठीक है, 2.50 × 94 कितना आ जाएगा, ये इक्वल्स टू ₹235। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है ना, देख लीजिए अच्छे से एक बार।
ठीक है ना। तो आपको टोटल एरिया आपको पता है, वॉल का एरिया पता था, डोर का एरिया पता था, वॉल के एरिया में से डोर का एरिया को हटा दिए, तो जितना एरिया बचा है वहाँ पे हमको पेंट करना है। तो कितने एरिया में पेंट करना है, तो 94 मीटर स्क्वायर एरिया में पेंट करना है। अब हमको पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट पता था कि 2.5 रुपीज़ है पर मीटर स्क्वायर का एरिया का कॉस्ट। तो 94 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना लगेगा, 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिए, हमको कितना मिला, 235 इज़ द आंसर। आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक मिनट, क्या बोल रहे हो, चाहे आप अच्छे से देखिए क्वेश्चन को पहले। अ वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, वायर इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है, इट्स लेंथ इज 40 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 22 सेंटीमीटर। चलिए, तो एक वायर है, एक सपोज करिए एक वायर है, ये वायर था, इसको क्या किए, इस वायर किस शेप में है, एक रेक्टेंगल के शेप में ऐसे बेंड किया हुआ है, रेक्टेंगल के शेप में ऐसे बेंड किया हुआ है, वेरी गुड। चलिए, तो लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर और यहाँ पे ब्रेथ कितना हो गया 22 सेंटीमीटर, सही है। इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ ए स्क्वायर, अगर इसी को हम एक स्क्वायर के शेप में बेंट कर दें, ठीक है, इसी को अगर एक स्क्वायर के शेप में बेंट कर दें, तो क्या बोल रहा है, सब इसका व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, व्हाट विल बी द मेजर ऑफ ईच साइड, तो इस स्क्वायर का ईच साइड का मेजर क्या होगा। ऑल्सो फाइंड विच साइड इनक्लोजेज मोर एरिया, कौन सा अधिक एरिया कवर करेगा। चलिए, तो पहले आप बात समझिए कि सर यहाँ पर क्या चीज़ हो रहा है कि लेंथ ऑफ वायर जो है, ठीक है ना, वही एक ही लेंथ ऑफ वायर से हम रेक्टेंगल भी बना रहे हैं और इसी से ही क्या स्क्वायर भी बना रहे हैं बेंट करके, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये बात अच्छे से कि सर यहाँ पर कितना, ये जो वायर का लेंथ अगर निकालना है तो हम इसके हेल्प से निकाल सकते हैं ना, कितना वायर से ये बना है रेक्टेंगल। तो आप क्या बोलेंगे कि जो पेरीमीटर का लेंथ है उतना ही क्या होगा वायर का लेंथ, तो वायर लेंथ कितना हो जाएगा, वायर लेंथ आप बोलिए या फिर पेरीमीटर बोलिए, वो कितना होगा ट्वाइस ऑफ L+B, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 2 × 62, ये कितना आ जाएगा बच्चा 124 कितना सेंटीमीटर ओनली, ठीक है, 124 सेंटीमीटर। अब इसी वायर्स को हम स्क्वायर में बेंट कर रहे हैं, इसी वायर को स्क्वायर में बेंट कर रहे हैं, सही है। तो इसमें क्या लिखेंगे, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, तो अच्छा इसका मान लेते हैं, इसका हर एक ए है। तो आपको क्या पता है कि अगर यही चीज़ यहाँ पे बेंट होकर के एक स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है, यही वायर, तो इसका मतलब जो 4A पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो कितना के बराबर हो जाएगा, जितना वायर लेंथ से बना हुआ है 124 के बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 124 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आएगा बच्चा, ए का वैल्यू आएगा 124/4, 436। तो ए का वैल्यू कितना आया, ए का वैल्यू 36 सेंटीमीटर, वेरी गुड। मतलब ये ईच साइड का लेंथ आपको पता चल गया, ईच साइड का जो लेंथ है वो कितना है, ईच साइड का लेंथ कितना है 36 है, ठीक है, ये 36 है। चलिए बहुत बढ़िया, अगर 36 आ गया, कितना आ गया 36, ये ईच साइड का लेंथ आया अभी तक, ठीक है ना बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे बच्चा एक मिनट, सॉरी क्या गड़बड़ कर दिए हैं बच्चे, यहाँ पे देखिए इसको डिवाइड करेंगे 4 से 124 को 31 आएगा, ठीक है ना। तो ईच साइड का लेंथ कितना है 31 है, ये एक छोटा मिस्टेक हो गया मेरे से, आई होप आप लोग नहीं किए होंगे मिस्टेक जब आपको सॉल्व करने दिया गया होगा, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि इसको ऐसे ही लिख दे रहे हैं 31 31 31 31, ठीक है ना। तो चारों साइड का लेंथ कितना गया बच्चा 31 आ गया है, ठीक है। मतलब पेरीमीटर कितना है 31 × 4 मतलब 124, ठीक है। यहाँ पे हम अच्छे से कैलकुलेशन नहीं किए या क्या पता क्या दिमाग में आया, ठीक है। चलिए, तो अभी हमको ईच साइड का लेंथ 31 पता चल चुका है। तो अब आपको ये भी निकालना है कि क्या एरिया, देखिए क्या बोला है कि ऑल्सो फाइंड विच साइड इनक्लोजेज मोर एरिया, अधिक एरिया कौन इनक्लोज कर रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, सर ये तो बहुत आसान है निकालना, कैसे। तो अगर हम इधर स्क्वायर का देखें तो स्क्वायर कितना एरिया को कवर अप करेगा, कितना एरिया को कवर अप करेगा, तो 31 × 31 स्क्वायर का एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो 31 × 31 करेंगे तो कितना आ जाएगा 961, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, 961 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर हम किसका एरिया निकालने जाए, रेक्टेंगल का, ठीक है, यहाँ पे किसका एरिया निकालने जाए बच्चा, रेक्टेंगल का, एक मिनट, अगर हम रेक्टेंगल का एरिया निकालने जाएं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर
कि सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ मतलब 40 इंटू 22, तो ये तो आपको दिख रहा है 880 आ रहा है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप क्या बोलेंगे कि विच वन इनक्लोजेज मोर एरिया, तो आप इजीली बोल पाएंगे ना कि सर जो स्क्वायर है वो अधिक एरिया इनक्लोज करेगा विथ कंपैरिजन टू रेक्टेंगल। पेरीमीटर देखिए सेम है दोनों का ही पेरीमीटर सेम है, क्योंकि एक ही वायर से दोनों बना हुआ है, सही है ना, एक ही वायर से दोनों बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक ही वायर से हम रेक्टेंगल को भी बनाए हैं, स्क्वायर को भी बनाए हैं, बट यहाँ पे जो एरिया इनक्लोज करेगा ना एक 2D सरफेस में, कितना वो सरफेस को कवर करेगा वो अगर आप निकालना चाहते हैं तो आपको क्या पता होना चाहिए। यहाँ पे क्या आएगा बच्चा कि 961 आएगा स्क्वायर के केस में और 880 आएगा रेक्टेंगल के केस में, सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि विच वन इनक्लोजेज मोर एरिया, तो आप क्या बोलेंगे सर स्क्वायर इनक्लोजेज मोर एरिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब समझ में आ गया आप लोग को ये चीज़ पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है बच्चा। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अ मार्बल टाइल मेजर्स फॉर 10 सेंटीमीटर क्रॉस, कितना है 10 सेंटीमीटर क्रॉस 12 सेंटीमीटर, दिख रहा है ना आप लोग को अच्छे से, कि थोड़ा बड़ा कर दें, ठीक है। अभी अ मार्बल टाइल मेजर्स 10 क्रॉस 12 सेंटीमीटर, 10 क्रॉस 12 सेंटीमीटर, सपोज करिए ये हो गया, ये एक मार्बल टाइल का डायमेंशन दिया हुआ है, ठीक है। इतना दोनों ही कितना है सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अच्छा, हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर अ वॉल ऑफ साइज 3 मीटर क्रॉस 4 मीटर। तो देखिए एक बड़ा सा वॉल है, ठीक है ना, एक 3 मीटर क्रॉस 4 मीटर, 3 मीटर क्रॉस 4 मीटर, ठीक है। इस वॉल पे अब क्या करना है आपको कि ये छोटा छोटा टाइल्स को बैठाना है, ठीक है ना, इसको यहाँ पे सेट करना है। हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर अ वॉल ऑफ साइज 3 मीटर क्रॉस 4 मीटर। तो पहला बात ये है कि सर यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये कितना है 300 सेंटीमीटर, ये कितना है 400 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बोला है कि कितना टाइल्स लगेगा, तो मान लेते हैं कि जैसे जब भी ऐसा हमारा आप क्या बोलेंगे कि लेट n टाइल्स लगेगा, लेट कितना लगेगा n टाइल्स लगेगा, ठीक है। अगर n टाइल्स लगने से क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा वॉल को कवर कर ले रहा है, n टाइल लगाने के बाद ये पूरा वॉल कवर अप हो जा रहा है। मतलब कि अगर n टाइल्स का एरिया जो है वो किसके बराबर होगा, इस बड़े वाले वॉल के एरिया के बराबर होगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे अगर n टाइल्स लगाए हैं तो मतलब आप क्या लिखेंगे कि एरिया ऑफ n टाइल्स इज इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ वॉल जिसके ऊपर हम सेट कर रहे हैं, क्योंकि हम क्या मान के चल रहे हैं, हम यही कंसिडर ही करेंगे, लेट n टाइल्स विल बी रिक्वायर्ड टू कवर अ वॉल ऑफ डायमेंशन हाउ मच 300 सेंटीमीटर टू 400 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए अब आपको समझ में आ गया कि n टाइल्स का एरिया कितना होगा, तो एक टाइल का एरिया कितना है 10 इंटू 12 है, तो n टाइल्स का एरिया कितना होगा n इंटू 10 इंटू 12, ये जो एरिया आया है इस वॉल के एरिया के बराबर होता है। वॉल का एरिया कितना है बच्चा 300 क्रॉस 400, सही है। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या होगा कि 300 क्रॉस 400 बाई 10 इंटू 12, ये 0 0 कट गया, ठीक है। अब देखिए कितने टाइम्स जाएगा, 4 से ये 3 टाइम्स में जाएगा, 3 से जाएगा 100 टाइम्स में, तो n इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 1 1 1 0 0 0, मतलब कि n इज इक्वल्स टू 1000। मतलब आपको क्या पता चला कि सर 1000 टाइल्स तो लगेगा, क्या लगेगा 1000 टाइल्स, इतना आपको मिनिमम लगने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। चलिए अगर n का वैल्यू आपको पता चल गया तो आपको क्या पता है यहाँ पे और क्या निकालना है, और क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द टाइल्स एट द रेट ऑफ 2 पर टाइल। ये तो बहुत आसान है कि अगर एक टाइल का कॉस्ट कितना पता है, 1 टाइल का कॉस्ट कितना है, 1 टाइल का कॉस्ट है कितना बचा 2 रुपीज़, तो 1000 टाइल्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा 2000 रुपीज़। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। आई होप सॉल्व हो गया अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, क्या है ये
जल्दी सॉल्व करते हैं इसको। रेक्टेंगुलर फील्ड इज मेजर्ड 290 मीटर बाई 210 मीटर। वेरी गुड। तो ये एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये 290 मीटर का है, ये 210 मीटर का है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ गर्ल टू गो 2 टाइम्स राउंड द फील्ड। अच्छा, वेरी गुड। तो मान लेते हैं कि गर्ल यहाँ से स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो गर्ल अगर यहाँ से स्टार्ट की, ये ऐसे जाएगी, फिर ऐसे जाएगी, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पर आने के बाद इसका एक राउंड कंप्लीट होगा, ठीक है ना। 290 क्रॉस 210 का क्या है, ये फील्ड है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर अ गर्ल टू गो 2 टाइम्स राउंड द फील्ड इफ शी वर्क्स एट द रेट ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि इसका स्पीड क्या है, कि 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड वो कितना ट्रेवल करती है, 1.5 मीटर। वो 1 सेकेंड में 1.5 मीटर वो ट्रेवल करती है। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे बच्चा, कि कितना डिस्टेंस वो कवर की है। ये तो हम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि कितना डिस्टेंस कवर की है, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। कलर चेंज, वो यहाँ से पहले यहाँ गई, फिर ऊपर, फिर लेफ्ट, फिर डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, डाउन। 2 बार वो पूरा डिस्टेंस कवर किए। तो एक्चुअली में क्या कवर किए, 2 बार पेरीमीटर कवर की है। तो आपको क्या पता है कि 2 बार पेरीमीटर कवर की है। तो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है बच्चा, 2 इंटू पेरीमीटर। तो 2 इंटू पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख ही देते हैं डायरेक्टली। ये कितना हो जाएगा बच्चा यहाँ पे, कि 4 इंटू एल प्लस बी। एल प्लस बी करेंगे तो देखिए 210 प्लस 290, तो कितना हो जाएगा 500। इतना क्या मीटर, मतलब कि 2000 मीटर उसको कवर करना है, ठीक है। तो कुछ पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा इसको कवर अप करने में, ठीक है। तो आप देखिए कैसे लिखेंगे इसको, कि 1.5 मीटर कवर करने के लिए कितना, 1 सेकेंड। तो 1 मीटर कवर करने के लिए कितना, तो 1/1.5 सेकेंड्स, ठीक है। तो 1 मीटर के लिए अगर इतना है, तो 2000 मीटर के लिए कितना, तो 1/1.5 इंटू 2000, सही ना जी, सही है, इंटू 2000, इतना सेकेंड्स उसको लगेगा। सही है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। मतलब कितना आएगा, देखिए 2, 1, 2, 3 बाई ये 15 और ऊपर चला जाएगा 10। तो ये जो भी आया ना बच्चा, तो अच्छा इसको 5 से कर लो, 5 3 जा, 5 2 जा, तो 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4000/3। इतना क्या होगा, इतना होगा सेकेंड्स, ठीक है। 4000/3 सेकेंड्स उसको लगेगा, ठीक है ना। 4000/3 सेकेंड्स उसको लगेगा। अगर ये सेकंड है, अगर यही आपको क्या बोल दे कि नहीं मिनट में करके दिखाइए भाई, ये सेकंड में आंसर नहीं, फाइंड द आंसर इन मिनट्स। तो अगर इसको मिनट में करना है तो आपको पता है कि काम क्या करना है। अगर हमको सेकंड से किस में जाना है, मिनट में जाना है। अगर हमको छोटे यूनिट से बड़ी यूनिट में जाना है तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 1 मिनट में कितना होता है, 60 सेकेंड। तो अगर हमको इतने सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 60 करेंगे। तो डिवाइड बाई 60 करने से ऐसा कुछ आएगा। तो ये कट जाएगा और 2 से कटेगा तो 200/9, 200/9 इतना मिनट्स आएगा। अगर आपको मन है कि नहीं सर हम आवर में करेंगे तो और डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो आपका जो मन करे वैसे आप कर लीजिएगा। तो ये भी आंसर है इन सेकंड्स, ये आंसर है इन मिनट्स। आवर में करने के लिए और एक बार 60 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इसको हम ओवरऑल क्या लिख सकते हैं कि 22 होल 2/9, ठीक है। 18 तो 2 फिर बचेगा 2 होल, ठीक है। 22 होल 2/9 इतना मिनट्स। तो आपको क्या बोला कि अगर कोई गर्ल किस स्पीड से वॉक कर रही है, वॉक या फिर रन जो भी है, वॉक्स, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 1 सेकेंड में वो 1.5 मीटर कवर कर रही है, ठीक है ना। तो टोटल
2 बार पेरीमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आसान सा क्वेश्चन ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आगे बढ़ते हैं ना बच्चा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ कॉरिडोर ऑफ स्कूल इज 8 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड। ठीक है, वेरी गुड। तो एक कॉरिडोर है, ठीक है ना, कॉरिडोर है 8 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड, 8 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड। तो 8 मीटर लॉन्ग है, 6 मीटर वाइड है। इट इज़ कवर्ड विथ कैनवास शीट। इसको हम किससे कवर कर रहे हैं, कैनवास शीट से कवर कर रहे हैं, वेरी गुड। इफ द अवेलेबल कैनवास शीट have the size 2 meter cross 1 meter, find the cost of canvas sheet required to cover the corridor at the rate of ₹8 per sheet। तो पहले बात करते हैं कि सर एक शीट के बारे में। तो एक शीट जो है, एक कैनवास का जो शीट है, वो शीट का डायमेंशन क्या बच्चा, 2 क्रॉस 1 का है, ठीक है। ये 2 मीटर क्रॉस 1 मीटर, ये एक कैनवास है, ठीक है ना, ये एक कैनवास है। ये आपका ये कैनवास हो गया, इसका डायमेंशन 2 क्रॉस 1 है। अच्छा अब क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवास शीट रिक्वायर्ड टू कवर द कॉरिडोर एट द रेट ऑफ ₹8 पर शीट। तो अच्छा इसका कॉस्ट कितना है, एक शीट का कॉस्ट है ₹8 इसका कॉस्ट है। तो पहले हम क्या देख लेते हैं बच्चा कि कितना लगेगा, कितना क्या लगेगा, कितना मेरे को कैनवास लगेगा। मान लीजिए एक कैनवास हुआ, 2 कैनवास हुआ, 3, ऐसे करके कितना सारा कैनवास हमको सेट करना होगा इस पूरे को फिल करने के लिए, ये पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि लेट n कैनवास को हमको यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। n नंबर ऑफ कैनवास को हमको क्या करना पड़ रहा है, यूज़ करना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो n कैनवास को जब यूज़ करेंगे, एक मिनट, n कैनवास को अगर हमको यूज़ करना पड़ रहा है तो n इंटू, तो n कैनवास का एरिया से क्या होगा, पूरा कॉरिडोर कवर हो गया। तो n कैनवास कितना एरिया कवर करेगा, तो n इंटू एरिया ऑफ 1 कैनवास, मतलब 2 इंटू 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ टोटल कॉरिडोर। तो यहाँ से n का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा, 24, सॉरी नंबर, n का वैल्यू कितना आ गया, 24, मतलब 24 ऐसा कैनवास लगेगा। तो क्या होगा कि ये पूरा कवर अप हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो n का वैल्यू है 24। तो टोटल कॉस्ट कितना लगा यहाँ पे, टोटल कॉस्ट कितना लगा, टोटल कॉस्ट, एक्चुअली ये सम इजी हो गया क्योंकि ऐसा सम हम लोग किए ही थे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले। तो n इंटू n को किससे मल्टीप्लाई करना है, टोटल कॉस्ट कितना होगा, टोटल कॉस्ट कितना होगा, तो जो n आया इंटू 8, क्योंकि एक कॉस्ट का, एक शीट का कॉस्ट कितना है, 8 है, ठीक है ना। 192 रुपीज़ टोटल आपको लगेगा इस पूरे कॉरिडोर को क्या करने के लिए, कवर अप करने के लिए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना बच्चा, आसान सा सम था बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कारपेट फॉर अ रूम 6.6 मीटर बाई 5.6 मीटर कॉस्ट इतना एंड इट वॉज मेड फ्रॉम अ रोल 70 सेंटीमीटर वाइड, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कारपेट पर मीटर। देखिए बच्चा आप पहले इस बात को समझ जाइए कि जो रोल है ना, ये देखिए रोल बोल रहा है 70 सेंटीमीटर वाइड, तो इसको आप एक सेलो टेप जैसा समझ के चलिए, ठीक है ना, कि मतलब इसका विड्थ फिक्स्ड है, इसका विड्थ फिक्स्ड है, लेकिन इसके लेंथ के बारे में अभी कुछ नहीं पता है, ठीक है। लेंथ कितना लगेगा आपको नहीं पता, आप ये सेलो टेप जैसा है, आप इसमें से लेंथ निकालते जाइए जितना देर तक आपको काम है, और जैसे ही आप निकाल लिए, ऐसे सेलो टेप है, इसका बस आपको क्या दिया हुआ, विड्थ दिया हुआ, इसका विड्थ दिया, विड्थ कितना है, तो 70 सेंटीमीटर वाइड, ये क्या है, इसका विड्थ है। अब इसके हेल्प से आपको जितना भी हो आप इसको ओपन करते जाइए, निकालते जाइए, इसमें से रोल आउट करते जाइए और उसको आप यूज़ करते जाइए कारपेट को। द कारपेट फॉर अ रूम, एक रूम पहले ले लेते हैं, 6x6 क्रॉस 6.6 क्रॉस 5.6, ठीक है, इतना मीटर है, ये भी इतना, अच्छा ये 70 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबको सेंटीमीटर में ही कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 660 सेंटीमीटर और ये क्या हो जाएगा 560 सेंटीमीटर। चलिए तो क्या बोला, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कारपेट पर मीटर, ठीक है, पर मीटर का कॉस्ट कितना है, टोटल कॉस्ट हमको पता है, टोटल कॉस्ट हमको पता है। अच्छा ये बताइए बच्चा कि आपको यहाँ पे क्या खोजना है, पहले ये समझिए।
अगर आप अच्छे से सोचेंगे तो आपको दिखेगा कि आपको यहाँ पे क्या खोजना है। सर हमको लेंथ खोजना है, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो कारपेट हम बना, ये जो निकल रहा है कारपेट, इस कारपेट कितना लेंथ ऑफ कारपेट यूज़ हुआ होगा ये हमको निकल जाएगा, तो बस मेरा काम हो गया। ठीक, कितना लेंथ ऑफ कारपेट यहाँ पर यूज़ होगा इसको बस हमको निकालना है सर। चलिए तो इसको काम करते हैं। सबसे पहले ये निकालने का कोशिश करते हैं कि कितना क्या लगेगा, कितना लेंथ ऑफ कारपेट यहाँ पर यूज़ होने वाला है। चलिए तो देखते हैं बच्चा। तो आप अच्छे समझ में आ रहा ना कि पहले तो आप ये देख लीजिए कि सर कितना एरिया में कारपेट को लगाना है, तो इतने एरिया में कारपेट को लगाना है। तो कितने एरिया में कारपेट को लगाना है, एरिया कितना है, अभी हम कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, बस लिखते जा रहे हैं, ठीक है। 660 इंटू 560, इतने एरिया में हमको कारपेट को लगाना है, ठीक है। तो हम पहला बात ये मान लेते हैं कि सर हमको क्या पता नहीं है, हमको ये पता नहीं कि कितना लेंथ यहाँ से निकलेगा, कारपेट कितना लेंथ का बाहर निकलेगा यहाँ से, हमको यही बात पता नहीं है। तो हम मान लेते हैं कि लेट एल लेंथ का कारपेट बाहर आएगा। अच्छा, इसका मतलब कि एल लेंथ का कारपेट बाहर आएगा किस चीज़ के लिए, टू कवर दिस होल एरिया, इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए एल लेंथ ऑफ कारपेट लगेगा। अगर आप ये मान के चल रहे हैं कि इस पूरे क्या है, जो भी यहाँ पर एरिया है, इसको कवर करने के लिए, ये जो एरिया है क्या था, ये अ कारपेट फॉर अ रूम है, ठीक है। तो इस रूम का पूरा एरिया को कवर करने के लिए कितना कारपेट लगेगा, तो कितना एरिया ऑफ कारपेट लगेगा, तो आप क्या बोलेंगे सर, इतना एरिया 660 इंटू 560 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ एरिया का कारपेट लगेगा। तो हम मान लेते हैं ठीक है भाई उतना लगेगा। तो एरिया ऑफ कारपेट कैसे निकलेगा, तो एरिया ऑफ कारपेट कितना है बच्चा, कि जितना उसका वेट था इंटू लेंथ, ठीक है ना। मान लीजिए कि इतना लंबा कारपेट निकला है, तो हम बस समझाने के लिए बोल रहे हैं। तो कितना एरिया का निकला है, तो रेक्टेंगल ही है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, जिसमें ब्रेथ आपका कांस्टेंट है 70 सेंटीमीटर, ब्रेथ आपका चेंज हो रहा है, ठीक है ना। ब्रेथ अगर आप ब्रेथ कांस्टेंट है, लेंथ आपका चेंज हो रहा है, लेंथ आप इतना बड़ा भी कारपेट यूज होगा या थोड़ा और बड़ा या थोड़ा और बड़ा, तो हम वही मान लिए कि लेट एल लेंथ का कारपेट यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं। तो कितना एरिया हुआ, तो एरिया को कितना हो जाएगा, तो एल इंटू जो 70 है वो हो जाएगा आपका एरिया। तो आप ध्यान दीजिए अब अच्छे से एक बात को, हाँ सर समझ में आ गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब एक बात बोलो तो जल्दी से, कि अगर हमको लेंथ क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली, हाँ सर एकदम इजीली क्या निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं। लेंथ कैसे निकलेगा, तो क्योंकि ये जो एरिया आ रहा है, ये जो एरिया है टोटल का, और ये वाला एरिया भी तो वही होगा ना, क्योंकि यही वाला कारपेट तो इस एरिया में लगने वाला है, तो दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। हम देखिए पहला बात अब ये क्लियर कर लीजिए कि हम यही लेट जब करेंगे तो यही लेट करेंगे कि लेट एल सेंटीमीटर लेंथ ऑफ कारपेट इज यूज्ड टू कवर द होल रूम, सिंपल सा बात है, ठीक है। तो अब आप एरिया को इक्वेट कर दीजिए, तो 660 इंटू 560 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 770 इंटू एल। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि लेंथ ऑफ कारपेट क्या होगा। तो लेंथ ऑफ कारपेट हम फिर से कुछ कैलकुलेट नहीं कर रहे, बस लिखते जा रहे हैं, इंटू 560 बाई 70, तो इतना सेंटीमीटर ऑफ लेंथ का कारपेट लगेगा। तो अगर आपको लेंथ पता चल गया है टोटल बच्चा, और आपको टोटल कॉस्ट पता है, आपको देखिए दो चीज़ अब यहाँ से पता है, क्या क्या, आपको लेंथ पता है कि टोटल कितना लेंथ ऑफ कारपेट आप यूज़ किए हैं, प्लस आपको क्या पता है, टोटल कॉस्ट भी पता है। तो आपको यहाँ से अब दोनों ही चीज़ पता है, तो आपको क्या निकालना था, आपको यहाँ पे निकालना था कॉस्ट ऑफ कारपेट पर मीटर, कॉस्ट ऑफ कारपेट पर सेंटीमीटर या मीटर था, ओहो पर मीटर है, ठीक है। एंड में हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम पहले क्या निकालने जा रहे हैं सर, कॉस्ट ऑफ कारपेट पर सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में लेके चले हैं। तो कॉस्ट ऑफ कारपेट पर सेंटीमीटर क्या होगा बच्चा, पहले ये बताइए। तो टोटल कॉस्ट ऑफ द कारपेट बाय लेंथ ऑफ द कारपेट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट बाय यहाँ पे जो लेंथ ऑफ द कारपेट है, सॉरी यहाँ पे लेंथ ऑफ कारपेट है, जो कहाँ जो हम एल लेके चले थे, ठीक है ना, लेंथ ऑफ कारपेट एल। चलिए अब बताइए जल्दी से, अब यहाँ से आप लोग का काम है। तो टोटल कॉस्ट कितना था, 3960, तो 3960 बाई लेंथ ऑफ कारपेट की जगह पे 660 इंटू 560, और क्या चला गया 70 ऊपर चला गया,
तो अब यहाँ से आप लोग जल्दी जल्दी करते जाइए कैलकुलेट। ये गया, ये गया। ओके, 7 8 जा 56, ठीक है ना। अच्छा 8 से जाएगा क्या, 32 7 6, नहीं 4 से 2 टाइम्स में, 4 से कितने टाइम्स जाएगा बच्चा, 4 9 9। अच्छा 11 से 6 टाइम्स में, 11 से 9 टाइम्स में, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो गया, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। मतलब पॉइंट में आ रहा है क्या, कॉस्ट ऑफ कारपेट, लेंथ ऑफ द कारपेट इतना आया था। अच्छा यहाँ पे पूछा है कॉस्ट ऑफ कारपेट पर, हम सेंटीमीटर निकाल रहे हैं, हमको चाहिए कॉस्ट ऑफ कारपेट पर मीटर। ओके एक मिनट, तो ये जो निकल रहा है, एक मिनट, ये जो निकल रहा है ये क्या निकला, ये मैं निकला कॉस्ट ऑफ कारपेट पर सेंटीमीटर। मतलब कि 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट कितना निकला है, 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट आपका निकला है 3/4 रुपीज़। ये पता चल गया ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन ये रहता कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, क्या, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ कारपेट पर सेंटीमीटर, ठीक है, पर सेंटीमीटर का कॉस्ट कितना है, तो अब आप ये करते हैं। अगर यही पूछ दिया कि व्हाट इज द कॉस्ट पर मीटर, तो 1 मीटर का कॉस्ट कितना होगा, तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट अगर कुछ है तो 1 मीटर का कॉस्ट क्या होगा, अधिक होगा, क्योंकि अधिक लेंथ का लेंगे तो अधिक कॉस्ट पड़ेगा। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो 3/4 आपको किससे, सेंटीमीटर, हम मीटर में जा रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 मीटर का कॉस्ट अधिक होने वाला है, तो कितना होगा into 100, तो ये कितना आएगा 25, मतलब कि ₹75, ठीक है ना ये, हाँ ठीक है। तो आपको यहाँ से आप दोनों ही आंसर में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं, आपको जो मन करे, ठीक है। तो ये आपका टोटल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो आपको क्या पता चला, आपको यहाँ से ये बात पता चला कि सर अगर क्या करें हम, कि ये अगर टोटल, ये जो है मेरा टोटल लेंथ कितना होना चाहिए, लेंथ का तो वैल्यू जो आया था, लेंथ हम कैलकुलेट किए नहीं है, लेंथ आपका ये है आंसर, ठीक है ना, यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, 660 × 560/70, तो ये आपका लेंथ है, ठीक है। तो इतना लेंथ ऑफ कारपेट निकलेगा, तो क्या होगा, पूरा का पूरा रूम कवर अप होगा, ये जो पूरा रूम है ये कवर हो जाएगा, ठीक है। कितना लेंथ कारपेट से, तो ये जो एल का वैल्यू आया है जो बॉक्स में किए हैं, इतना लेंथ कारपेट से, ठीक है। अब आपको 1 मीटर का कॉस्ट बताना था, कॉस्ट ऑफ कारपेट पर मीटर, तो 1 मीटर का कॉस्ट कैसे निकलेगा, तो अगर हमको 1 सेंटीमीटर का कॉस्ट हम निकाल चुके थे, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मीटर का कॉस्ट निकल जाएगा, जो कितना होगा 75 पर मीटर। ये आपका हो जाएगा क्या, कॉस्ट ऑफ कारपेट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं ना बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, थ्रू अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ साइड्स, एक मिनट, थ्रू अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ साइड कितना 90 × 60, 2 roads are constructed which are parallel to the sides and cut each other at right angle through the center of the field. If the width of the road is 3 meter, find the total area covered by the 2 roads. देखिए बच्चे ये वाला चीज़ हमको लग रहा है आपको पता है अच्छे से, ये डायग्राम आप देखे भी होंगे, एक बार हम जल्दी से बनाते हैं कि देखिए कि ऐसा बात बोल रहा है कि ये मेरा हो गया रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है 90 × 60 का, ठीक है, 90 × 60 का ये रेक्टेंगुलर फील्ड है। अब क्या बोल रहा है, इसमें क्या किया जा रहा है, 2 roads आर कंस्ट्रक्टेड विच आर पैरेलल टू द साइड्स, तो एक रोड ऐसे बनाए जो लेंथ के पैरेलल है, और एक रोड ऐसा बनाए जो ब्रेड्थ के पैरेलल है, और दोनों ही सेंटर से पास कर रहा है। ये बात बोला है इसलिए हम बीच में बना रहे हैं, ठीक है, नहीं तो आप कहीं भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो ये हो गया ऐसे, ठीक है ना। तो क्या बोला है कि 90 × 60 का एक क्या है बच्चा, रेक्टेंगुलर फील्ड है। उसके बाद से क्या बोला कि इसमें 2 रोड्स बनाए गए हैं पैरेलल टू द साइड्स एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल थ्रू द सेंटर ऑफ द फील्ड, ठीक है ना। ये जो है ये राइट एंगल पे कट कर रहा है, तो ये भी इंफॉर्मेटिव चीज़ है कि आपको यही समझ के चलना है कि सारा स्क्वायर रेक्टेंगल ही है,
ठीक है ना, मतलब ये सारा 90 है, ये सारा 90 है, ये सारा 90 है, ये सारा 90 है, ठीक है ना जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सेंटर ऑफ द फील्ड, द विड्थ ऑफ द रोड इज 3 मीटर, अगर यहाँ पे विड्थ बोल दिया है कि 3 है, ये 3 मीटर है, ठीक है ना, ये कितना है 3 मीटर है, तो क्या बोला है कि इफ द विड्थ ऑफ द रोड इज 3 मीटर फाइंड द टोटल एरिया कवर्ड बाय द टू रोड्स, कितना एरिया कवर किया है दोनों रोड मिल करके। तो देखिए बच्चा, एक तरीका है, एक जो बच्चा लोग का मिस्टेक होता है वो क्या करता है कि सर ये वाले रेक्टेंगल का एरिया प्लस ये वाले रेक्टेंगल का एरिया कर देता है, लेकिन उससे गलत हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बहुत कॉमन सेंस छोटा सा लगाना है कि सर ये जब हम दोनों एरिया को लेंगे तो ये वाला एरिया तो 2 बार आ गया ना, एक बार जब ये वाला एरिया लेने गए, अच्छा नाम दे देते हैं, ठीक है, नाम दे देते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, तो उसके लिए हम नाम दे देते हैं ABCD, इसको नाम दे देते हैं EFGH, इसको नाम दे देते हैं PQRS, सही है। अगर नाम दे दिए तो देखिए, जब आप ABCD लेंगे तो देखिए ये बीच वाला एरिया एक बार आएगा, बीच वाला एरिया एक बार आएगा ना, लेकिन जब आप EFGH लेंगे तो फिर से ये एरिया रिपीट हो जाएगा, इसलिए ही हम क्या बोल रहे हैं कि इसको ऐसे नहीं करना। तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन से करने का, आप जो सबसे आसान तरीका हो सकता है वो क्या है, या आप इस 5 का एरिया ले लीजिए अलग अलग, सपोज करिए एरिया नंबर 1, एरिया नंबर 2, एरिया नंबर 3, एरिया नंबर 4, और ये बीच वाले एरिया को आप क्या मान लीजिए, एरिया नंबर 5, ठीक है। तो अब आपको लेंथ ब्रेड्थ तो पता करना है ना जी, इसके अलावा और क्या करना है, काम सब तो हो ही गया। तो देखिए एक बार यहीं पर हम दिखा रहे हैं, टोटल था 90, ठीक है, टोटल कितना था 90, तो 90 में से ये 3 चला गया, 90 में से ये 3 चला गया, ठीक है ना, 3 मीटर का ये है, तो 3 चला गया, तो बचा कितना 87 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दी, ये भी 87 और ये भी 87/2, मतलब ये 87/2, ये भी 87/2, और ये 3 तीनों मिलकर के 90 हो जाएगा, ठीक है। हम एक लिख रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे हम करवाएंगे नहीं, ठीक है ना, बस हम बोल रहे हैं कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपको बोल दिया कि ये 5 रेक्टेंगल का, ये 4 रेक्टेंगल और ये स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो आप निकाल सकते हैं कि नहीं, ठीक है, बस हम उसके लिए लिख रहे हैं, अदरवाइज हमको इसको ये थोड़ा अधिक कॉम्प्लेक्स ही तरीका हो जाता है, ठीक है ना बच्चा। तो ये कितना हो गया 87/2, ठीक है, 87/2, 1 मिनट, 87/2, सही है, सारा 87/2। अच्छा सर इसमें क्या होगा, फिर इसमें क्या होगा, तो उस बच्चा अगर आपको इसका और इसका लेंथ निकालना है, तो ये सारा क्या होगा, देखिए टोटल कितना था 60 में से 3 गया कितना 57, तो 57/2, ये कम्प्लेक्स तरीका है सोचने का, लेकिन आपको अगर आसानी से समझना है तो आपके पास यही तरीका है, ठीक है। कम्प्लेक्स क्या है, कैलकुलेशन, क्यों इतना हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं, देखिए तो आप आपको एक बार बता दे रहे जल्दी से कि अब आपको इसको 5 का एरिया निकालना बहुत आसान है, क्योंकि इस रेक्टेंगल का डायमेंशन कितना है, ये जो देखिए पहला वाला रेक्टेंगल का डायमेंशन कितना है, तो आप क्या बोलेंगे सर 87/2 क्रॉस 3, वेरी गुड, ये हो गया 87/2 क्रॉस 3, इसका एरिया कितना है, तो 57/2 इंटू 3, इसका एरिया सेम 87/2 इंटू 3, 87/2 इंटू 3, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया कितना हो जाएगा, तो ये 57/2 इंटू 3, तो ये चारों का एरिया, तो 87/2 इंटू 3, 87/2 इंटू 3, 57/2 इंटू 3, 57/2 इंटू 3, और बीच वाले का एरिया कितना होगा, 5 वाले का एरिया कितना होगा, ये तो स्क्वायर है 3 क्रॉस 3 का, ठीक है ना 9, तो बस आपको इस 5 को ऐड कर देना, आपको आंसर मिल गया। अगर आप बोल रहे हैं कि सर ये तो बहुत टेढ़ा कैलकुलेशन हो गया, तो सबसे आसान तरीका क्या है, लेकिन आपको उसमें थोड़ा समझना है कि जो हम बात बोले कि दोनों का रेक्टेंगल का लेंगे, मतलब ABCD प्लस EFGH, आपको ये काम करना है कि ABCD का एरिया लेंगे प्लस EFGH का एरिया लेंगे, ABCD का एरिया लेंगे, EFGH का एरिया लेंगे, लेकिन इससे क्या हुआ कि बीच वाला चीज़ 2 बार रिपीट हो गया, तो इस जो 2 बार रिपीट हुआ हमको एक ही बार चाहिए, तो एक बार हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे PQRS को, 2 बार मत कर दीजिएगा सब्ट्रैक्ट, एक ही बार, ठीक है ना, एक बार क्यों, क्योंकि एक बार तो हमको चाहिए ही, ठीक है। चलिए तो ABCD का एरिया कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ABCD का एरिया कितना है, ABCD का एरिया कितना आएगा 87 इंटू 3, ओहो सॉरी 90 इंटू 3,
87 क्यों आया दिमाग में? अच्छा 87 हम लिखे हुए थे ना, ठीक है हाँ, वो दूसरा तरीका, उसको नहीं। ABCD के लिए कितना होगा? 90 लेंथ है, 3 विड्थ है, प्लस इसका कितना आ जाएगा? 60 इंटू 3, माइनस क्या करना है? 3 इंटू 3, बस काम खत्म, इतना ही काम करना है। तो ये क्या होगा? 270 प्लस 180 माइनस 9, तो कितना हो जाएगा? 300 और 150, 450 माइनस 9 मतलब कि 441 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। टोटल एरिया कवर्ड बाय द 2 रोड्स, आपका यही आंसर हो जाएगा। हम जो बोल रहे थे बच्चा, उसमें आपको पांचों का एरिया ऐड करना होगा। तो पहला और तीसरा का एरिया कितना आएगा? दोनों मिला करके देखिए, पहला और तीसरा का एरिया कितना आएगा? तो आप क्या लिखे थे सर? 87/2 इंटू 3 और इसको इंटू 2 कर दिए। एक का एरिया क्या होगा? 87/2, इसका एरिया कितना होगा? 87/2 इंटू 3 और इसको इंटू 2 कर देंगे तो ये 1 और 3 दोनों मिल गया। अच्छा सर, अगर 2 और 4 का एरिया निकालना है तो क्या होगा? तो आप बोलेंगे सर 57/2 इंटू 3, फिर इसको इंटू 2 कर दिए और उसके बाद से इसमें ऐड करना था आपको 5 वाले का एरिया। तो 5 वाले का एरिया कितना था? 3 इंटू 3 9 था, ठीक है। देखिए ये और ये कट जाएगा और ये कितना आ जाएगा बच्चा? देखिए ये आ जाएगा, तो इसमें ये इसका 87 इंटू 3 करना है तो कितना आ जाएगा? 261 प्लस ये कितना आ जाएगा? 1 7 3 21 1 2 171 प्लस 9, तो ये कितना आ गया बच्चा? 260 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 270 प्लस 70 340, 440 प्लस 1 441 आ गया सेम, ठीक है। तो ये दो तरीका जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आप जैसे मन वैसे सॉल्व कर लीजिएगा, दोनों ही आसान है, ठीक है। तो आपको जैसा समझ में आए, जो सही लगे, ये लेकिन थोड़ा सा स्मार्ट तरीका है, ये स्मार्ट तरीका है। क्यों इतना सारा काम करने जाए अलग अलग, ठीक है। चलिए तब फिर आगे बढ़ते हैं ना बच्चा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आगे बढ़ते हैं, चलिए क्या बोल रहा है? अ रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन मेजरिंग, देखिए यहाँ पे अच्छे से क्या बोल रहा है? रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन मेजरिंग 40 मीटर बाय 25 मीटर, ओके। एक मिनट बच्चा, अच्छा इसमें तो डायग्राम नीचे दिख रहा है आपको, डायरेक्टली बोल दिए रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन मेजरिंग 40 मीटर बाय 25 मीटर। तो ये 40 मीटर का लेंथ ये है और 25 मीटर का लेंथ ये है। इज टू बी सराउंडेड एक्सटर्नली बाय अ पाथ विच इज 2 मीटर वाइड। इसको हम किससे कवर कर रहे हैं बच्चा? देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि आपको ये एक डायग्राम दिया हुआ है, अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ दीजिए, ठीक है ना। तो आपको क्या दिखा है यहाँ पे कि अच्छा सर ये तो है मेरे पास रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन है, कितना है? 40 मीटर क्रॉस 25 मीटर का, सराउंडेड एक्सटर्नली बाय ए पाथ, इसको एक पाथ से कवर अप किए हैं, ठीक है। इसको पाथ से हम कवर कर दिए, ठीक है ना, पाथ से कवर किया। पाथ का क्या दिया हुआ है? सराउंडेड एक्सटर्नली बाय ए पाथ विच इज 2 मीटर वाइड, तो ये 2 मीटर वाइड है। ये कितना है? 2 मीटर वाइड है। ये कितना है? 2 मीटर वाइड से, चारों तरफ से 2 मीटर वाइड से हम इसको क्या किए हैं, ठीक है, पहले लिख दे रहा है। अच्छा, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 8.25 पर स्क्वायर मीटर। तो ध्यान दीजिए कि 8.25 रुपीज पर स्क्वायर मीटर के लिए हमको क्या करना है? कॉस्ट ऑफ लेबलिंग द पाथ, हमको पाथ को लेबल करना है, ठीक है। तो पाथ कहाँ है? पाथ कहाँ है? पाथ यहाँ है, यह ना पाथ जी, ये पाथ है, यह आपका क्या है? पाथ है। तो पहले पाथ का एरिया क्या होगा, ठीक है। तो पाथ का एरिया क्या हो जाएगा? आप ध्यान दीजिए सर, अगर हम इसको ध्यान दें, देखिए जो जैसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, इसका लेंथ तो 40 था, ये 2 था, ये 2 था, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरे का लेंथ कितना हो गया? पूरे का लेंथ कितना हो जाएगा? 44। ये पूरे का लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? 44, सही है। अच्छा सर, अगर हम देखें कि इसको 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 इसको, तो इसका लेंथ कितना था? 25, ये कितना है? 2, ये कितना है? 2, तो इस पूरे का लेंथ कितना हो गया? 29, सही है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो 44 और 29 मतलब कि आप अगर आप ध्यान से देखें
तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप क्या बोलेंगे कि सर PQRS का एरिया कितना है, PQRS का एरिया कितना होगा, तो 44 इंटू 29। अच्छा, ABCD का एरिया कितना होगा, ABCD का एरिया कितना होगा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर इसका एरिया कितना हो जाएगा 40 इंटू 25। सब में यूनिट क्या हो, इसमें क्या होगा मीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये एरिया इसका है, ये एरिया इसका है। तो कितना एरिया में पाथ है, कितने एरिया में पाथ है, देखिए जहाँ पे हम अभी शेडिंग कर रहे हैं, हमको लेबलिंग तो सिर्फ पाथ का करना है, तो कितना एरिया का लेबलिंग करना है। सबसे पहले तो ये ध्यान दे दीजिए कि जो हम लोग लेवल करेंगे ग्राउंड को, ठीक है ना, मतलब उसको क्या बोलते हैं, उसको नहीं पता हिंदी में क्या बोलते हैं, लेबलिंग ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, मतलब उसको बराबर करने जा रहे हैं। तो लेवल जब हम करेंगे तो कितने एरिया को लेवल करेंगे, तो जो रेड से यहाँ पर मार्क्ड है सिर्फ उतने एरिया का लेवलिंग करेंगे। तो लेवलिंग वाला एरिया कैसे पता चलेगा, तो PQRS में से अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दे क्या ABCD, तो हमको क्या पता चल जाएगा, ये क्या है एरिया टू बी लेवल्ड कितना होगा PQRS माइनस ABCD, तो 44 इंटू 29 माइनस 40 इंटू 25। सही है, कोई दिक्कत है तो बोलिए। जियो ने कोनो तकलीफ, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी इसमें क्या क्या करना है बच्चा कि अच्छा इसको कैलकुलेट कर ही लेते हैं। तो अगर 44 इंटू हम क्या करेंगे 29, तो यह आएगा 1276 माइनस, ये तो डायरेक्टली आपको दिख रहा है, ये आ जाएगा 1000, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 276 क्या मीटर स्क्वायर एरिया, इसका ही क्या करना है हमको लेवलिंग करना है, ठीक है। इतना ही एरिया का हमको लेवलिंग करना है, कितना 276 मीटर स्क्वायर का। अब ध्यान दीजिए कि अच्छा सर 276 मीटर स्क्वायर एरिया का लेवलिंग करना है और हमको 1 मीटर स्क्वायर 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 8.25 रुपीज़, 8.25 रुपीज़, ठीक है। तो 276 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 8.25 इंटू 276, ठीक है, ठीक है ना बच्चा। एक मिनट रुक जाइए। तो ये आपका कैलकुलेट करके कितना आएगा ₹2277, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना बच्चा, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आया, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसलिए आसान था क्योंकि आपको क्या करना था कि आपको एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल पूरा दिया हुआ है, अच्छा वेरी गुड। उस रेक्टेंगल के आपको सराउंडिंग में पाथ बनाना है, 2 मीटर विड्थ है जिसका। तो हम ये निकाल लिए कि बस आपको पहला काम, जो आपको काम यहाँ पे करना था वो क्या करना था, वो आपको ये काम करना था। यहाँ पर जो किया हम लोग, वो काम क्या किया हम लोग कि सर यहाँ पे हम लोग क्या काम किए कि पाथ का एरिया निकाल लिए। तो पाथ का एरिया हम निकाल लिए इजीली, कैसे कि अगर हम 2 मीटर वाइड अगर हम पाथ बना रहे हैं रेक्टेंगल के अलॉन्ग, ठीक है, अराउंड, तो क्या होगा उससे कि इसका लेंथ भी बढ़ेगा और ब्रेड्थ भी बढ़ेगा। ये मेरा ओरिजिनल था, ओरिजिनल के अराउंड हम क्या किए, देखिए ये मेरा ओरिजिनल था, इस ओरिजिनल के अराउंड 2 मीटर वाइड हम पाथ बना दिए। तो अभी एक बड़ा रेक्टेंगल हमको मिल गया है, अब जैसे ही बड़ा रेक्टेंगल हमको मिल गया तो हम बड़ा वाला रेक्टेंगल में से छोटा वाला रेक्टेंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ पाथ टू बी लेवल्ड, ठीक है। तो अब बस जैसे ही हमको एरिया पता चल गया, हमको कॉस्ट पता है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट पता है, तो 276 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट हम निकाल लिए 2277। बताइए क्या प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है? आई होप आप लोग को अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सेम क्वेश्चन है, बस देखिए इसमें आपको क्या करना रहेगा, ध्यान दीजिए कि स्क्वायर लॉन इज सराउंडेड बाय ए पाथ 2.5 मीटर वाइड। तो इस बार क्या होगा कि 2.5 मीटर वाइड है और इस बार स्क्वायर है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर अच्छे से। हाँ सर ठीक है,
तो ये कितना हो गया मेरा, ये स्क्वायर लॉन हो गया, ये मेरा स्क्वायर लॉन है, ठीक है। अब इस स्क्वायर लॉन के अलोंग में 2.5 मीटर वाइड, ये कितना होगा 2.5, ये कितना होगा 2.5, ये कितना होगा 2.5। वेरी गुड। तो अब इसमें क्या बोल रहा है कि 2.5 मीटर वाइड पाथ बनाया गया है इस स्क्वायर लॉन के अराउंड। इफ द एरिया ऑफ द पाथ, इस बार एरिया ऑफ द पाथ दे दिया है, ध्यान दीजिए। तो एरिया ऑफ द पाथ कैसे निकलेगा, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि अच्छा ये स्क्वायर था, सबका मान लेते हैं कि साइड कितना था, एक्स मीटर था, ठीक है ना, एक्स मीटर था, सॉरी साइड कितना था, एक्स मीटर, मीटर, ठीक है। अगर एरिया था साइड ऑफ स्क्वायर लॉन कितना था, एक्स मीटर, साइड कितना था, एक्स मीटर। तो अब ये बताइए कि जो बाहर में फिर से एक बड़ा वाला स्क्वायर बन चुका है, जो देखिए जिसको हम ब्लू से मार्क कर रहे हैं, बाहर में जो ये बड़ा वाला स्क्वायर बन गया, इसका लेंथ कितना होगा और ब्रेड्थ कितना होगा। तो सर क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो विड्थ है वो कांस्टेंट है, इसीलिए लेंथ जो होगा वही ब्रेड्थ होगा। अभी भी जो क्या बना है कि स्क्वायर ही मिला है, ये अंदर एक स्क्वायर था, उसमें सब हर जगह 2.5 ऐड किए तो हमको अगेन स्क्वायर मिल गया, ठीक है। तो अब देखिए क्या करना है, तो ये कितना आ जाएगा कि ये कितना होगा x। देखिए फिर से हम वैसे डायग्राम बना दे रहे हैं कि समझ में आए आपको, कि ऐसे अगर ड्रॉ कर लेंगे तो इतना दूर तो x है, ये कितना है 2.5 और ये कितना है 2.5, मतलब इसका लेंथ कितना हो जाएगा कि x प्लस 2.5 प्लस 2.5, इसका मतलब कि x प्लस 5, ये आपका हो गया लेंथ, ठीक है। तो ये क्या हुआ लेंथ, मतलब कि आप इधर से भी देखेंगे तो आपको सेम मिलने वाला है, इधर से आप देख लीजिए एक बार, इधर से आप देखेंगे तो अगेन ये x मिलेगा, ये 2.5 मिलेगा, ये 2.5 मिलेगा, फिर आपको यही मिलेगा x प्लस 5। तो फिर से नाम दे रहे हैं, ठीक है ना, ABCD और इन अंदर में क्या नाम है PQRS। तो आपको क्या पता है कि ABCD माइनस PQRS यही क्या होगा, एरिया ऑफ द पाथ होगा, यही कितना होगा 165 होगा, ABCD माइनस PQRS। चलिए जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। तो ABCD का एरिया कितना है बच्चा, ABCD का एरिया कितना है x प्लस 5 का होल स्क्वायर, माइनस PQRS का एरिया कितना आया x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा 165। देखिए ये कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10x माइनस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 165। एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब हम क्या बोलेंगे कि सर 10x का वैल्यू कितना आएगा 140, x का वैल्यू कितना आएगा 14 मीटर। मतलब कि पहले क्या था, पहले जो आपको यहाँ पे दिया गया था, एक मिनट, पहले जो आपको स्क्वायर दिया गया था उसका लेंथ दिया गया, ठीक है ना। ये ध्यान दीजिएगा कि पहले उसका ही तो हम x मान के चले थे ना, कि उसको ही हम क्या माने थे कि वो x दिया गया है। अब उस x का वैल्यू कितना आ गया 14, x का वैल्यू 14 आना मतलब जो पहले स्क्वायर लॉन था उसका एरिया कितना था, जो पहले स्क्वायर लॉन था उसका एरिया कितना था, तो 14 इंटू 14 मतलब 196 मीटर स्क्वायर। ये पहले वाले स्क्वायर लॉन का एरिया था। अभी वाला जो स्क्वायर लॉन है उसका लेंथ कितना होगा, उसका है x प्लस 5, x प्लस 5 मतलब कि 19, तो 19 इंटू 19, तो ये क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर हो, मतलब 361 मीटर स्क्वायर, इतना हो जाएगा 19 इंटू 19। चलिए, तो आपको यहाँ से पूछा क्या था, फाइंड द एरिया ऑफ द लॉन। तो लॉन का एरिया आपको पूछा था, अच्छा मतलब हम लोग काम अपना कर चुके हैं, वो यही पूछा था कि एरिया ऑफ द लॉन क्या होगा। तो लॉन का एरिया ही तो कितना था एक्स स्क्वायर था, ठीक है, एक्स स्क्वायर ही क्या था एरिया ऑफ लॉन। सही है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक आगे बढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा। इसका सिर्फ इक्वेशन लिख देंगे, नहीं ठीक है, करने लायक है शायद, देखते हैं एक बार जल्दी से। देखिए तो क्या बोल रहा है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क आर इन द रेशियो 5:2। तो लेंथ कितना है 5x, ब्रेड्थ कितना है 2x, ठीक है। अ 2.5 मीटर वाइड पाथ रनिंग ऑल अराउंड द पार्क आउटसाइड द पार्क हैज एन एरिया 305 मीटर स्क्वायर। सेम बात क्यों है, क्यों ये क्या है मेरा हो गया एक्चुअल जो रेक्टेंगल है उसका एरिया है। अब इसके अलोंग पाथ है कितना का 2.5 मीटर, इधर भी 2.5 मीटर, इधर भी 2.5 मीटर,
इधर भी 2.5 मीटर। सही है। तो अब क्या बोल रहा है, फिर से हम उसी तरीके से निकाल लेंगे ना कि अच्छा सर अगर इसका लेंथ 5x था तो अब कितना होगा। तो अब इसको अगर हम देखें तो ये ऐसे है, ये ऐसे। तो पहले 5x था, इधर 2.5 ऐड हुआ, इधर भी 2.5 ऐड हुआ। सेम केस नीचे के लिए भी होगा। इसके लिए अगर देखने जाए तो इसके लिए क्या बोलेंगे, सर ऐसे ऐसे बना लीजिए। ये कितना था, ये मेरा 2x था, ये 2.5 है, ये कितना है 2.5 है। तो जो न्यू ये मेरा ओल्ड है लेंथ। ठीक है। अगर हम क्या करें कि पाथ को इंक्लूडिंग पाथ, अगर हम पाथ को इंक्लूड करेंगे बच्चा तो अब कितना आने वाला है लेंथ और ब्रेड्थ न्यू रेक्टेंगल का। तो इंक्लूडिंग पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, बड़ा एल लिखते हैं। लेंथ कितना हो जाएगा, तो सर 5x प्लस 2.5 प्लस 2.5 मतलब 5x प्लस 5। सही है। अच्छा न्यू ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, तो 2x प्लस 2.5 प्लस 2.5 मतलब 2x प्लस 5 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े ना, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब एरिया, अब इसमें क्या बोल दिया है कि आउटसाइड द पार्क हैज़ एन एरिया। एरिया दिया हुआ है 305, किसका, पाथ का। तो पाथ का एरिया क्या होगा कि बड़ा वाला माइनस छोटा वाला। अगर नाम दे दें, अच्छा इसमें लिखा हुआ है PQRS ABCD, तो PQRS बाहर वाला बड़ा वाला रेक्टेंगल है, माइनस ABCD जो अंदर वाला रेक्टेंगल है, इसी का एरिया दिया हुआ है 305। तो PQRS का एरिया कितना होगा बच्चा, PQRS का एरिया कितना होगा, तो 5x प्लस 5 इंटू 2x प्लस 5 और माइनस ABCD का एरिया कितना होगा 5x इंटू 2x। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसी का वैल्यू दिया हुआ है 305। अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या आ जाएगा, 10x स्क्वायर प्लस 25x प्लस 10x प्लस 25 ओहो माइनस ये क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 305। तो देखिए 10x स्क्वायर और 10x स्क्वायर कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। 10x स्क्वायर और 10x स्क्वायर कट गया, यहाँ पे 10x स्क्वायर 10x, सॉरी क्या कर रहे हैं हम, अभी कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। 25x यहाँ है, 10x यहाँ है, 25 यहाँ है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया 35x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 305। तो 35x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ पे ये जाकर के सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा 280। x का वैल्यू कितना आएगा 280 बाई 35। तो कितना आ जाएगा 3 24 और 5 4 जा नहीं 5 8 जा ना, हाँ सही है सही है, 8 टाइम्स में चला जाएगा, ये 8 आ जाएगा। तो x का वैल्यू आपका आ गया 8। x का वैल्यू 8 आना मतलब कि आपको क्या क्या पता चल गया, सर अगर x का वैल्यू 8 आया तो लेंथ और ब्रेड्थ का तो हमको वैल्यू अब मिल जाएगा। लेंथ कितना हो जाएगा 5 इंटू 8, ब्रेड्थ कितना होगा 2 इंटू 8 मतलब ये 40, ये आ गया 40 क्या था मीटर्स, हाँ 40 मीटर। ब्रेड्थ कितना आ जाएगा 16 मीटर। सो 14 एंड 16 आर द डायमेंशन। आपको क्या बोला था, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द पार्क। तो जो पार्क है उसका डायमेंशन कितना आया 40 और 16 आया है। ठीक है ना, 40 और 16 आया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। आप आई थिंक इट्स डन। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट, देखिए क्या है, जो नहीं समझ में आएगा पूछिएगा सर से। देयर इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड, क्या बोल रहा है, देयर इज अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ डायमेंशन कितना 94 मीटर क्रॉस 32, 94 क्रॉस 32। तो एक बार हम रफ डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं। तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, तो ये 94 क्रॉस 32 है। 3 रोड्स ईच ऑफ 2 मीटर विड्थ, 3 रास्ता है। इसके पहले हम लोग 2 रास्ता वाला काम किए हैं। पासिस थ्रू द फील्ड सच दैट 2 रोड्स आर पैरेलल टू द ब्रेड्थ। तो 2 रोड ऐसा है जो विड्थ के पैरेलल है, तो इसको हम थोड़ा अलग कलर से कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 रोड है, वो क्या है पैरेलल टू ब्रेड्थ है, तो मान लेते हैं ये दोनों वो रोड है। और एक रोड क्या है 3 रोड्स ईच 2 मीटर विड्थ, अच्छा सबका 2-2 मीटर विड्थ है, कोई दिक्कत नहीं है।
पैरेलल टू ब्रेड्थ ऑफ द फील्ड एंड थर्ड इज पैरेलल टू द लेंथ, और एक तीसरा फील्ड है जो पैरेलल टू लेंथ है, जो पैरेलल टू लेंथ है, ठीक है, तो मान लेते हैं वो ये है। ओके, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द फील्ड कवर्ड बाय द 3 रोड्स। अब ये तीनों रोड कितना एरिया कवर कर रहा है, तो क्या आप समझ गए ना क्या काम करना है, आप समझ गए ना क्या काम करना है। इस बार सर डायरेक्टली वो वाला मेथड लगाइए। कौन वाला मेथड, तो सपोज कि ये हो गया ABCD, ये आ गया PQRS, ठीक है, ये MNOP, कुछ भी आप नाम लिख लीजिए, ठीक है। तो आपको क्या पता है कि सर यहाँ पे 3 रेक्टेंगल को ऐड कर दीजिए, लेकिन हमको कुछ सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, ये आपको समझ में आ रहा है ना। 3 रेक्टेंगल को ऐड तो कर देंगे, क्या ABCD प्लस ABCD, मतलब ये वाला हो गया जो लेंथ के पैरेलल है, ABCD प्लस क्या PQRS प्लस MNOP, ये तीनों को ऐड कर देंगे तो तीनों लेंथ, ये वाला एरिया जो कवर हुआ वो तो हमको दिख रहा है, लेकिन इसमें कुछ कुछ रिपीट हो रहा है। इसमें क्या क्या रिपीट हो रहा है, ध्यान दीजिए कि जब हम इसका एरिया लिए तो ये तो पूरा एक बार आ चुका था, ये पूरा एक बार आ चुका था, ध्यान दीजिएगा, ये जो पूरा चीज़ है ये एक बार आ चुका है, ध्यान दीजिए ये पूरा एक बार आ चुका है, अच्छे से देखते रहिएगा। अच्छा, अब अगर ये पूरा आ चुका है तो इसका मतलब अब क्या होगा कि सर अब नेक्स्ट हम लोग जब इसका एरिया लेने जाएंगे PQRS का, जब PQRS का लेने जाएंगे तो आपको क्या दिख रहा है कि सर ये वाला एरिया तो रिपीट हो गया, ये वाला एरिया एक बार रिपीट हो चुका है, ये एरिया एक बार रिपीट हो गया, वेरी गुड सर। फिर जब हम इसको लेने जाएंगे तो फिर अगेन ये एरिया रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा ऐसा एरिया है जो रिपीट हो रहा है, पहले आप ध्यान दीजिए, क्या 3 बार भी कोई ऐसा एरिया है जो रिपीट हो रहा है, क्या 3 बार कोई ऐसा एरिया है जो रिपीट हो रहा है, नहीं, मैक्सिमम 2 बार ये रिपीट हो रहा है। तो कौन कौन सा एरिया रिपीट हो रहा है, तो सर ये एक जो छोटा जो ब्लैक कलर में अभी हम मार्क कर रहे हैं ये, और ये 2 ऐसा एरिया है जो रिपीट हुआ है, ठीक है ना। तो इस तीनों को तो करेंगे ही करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से, किसको मान लेते हैं, इसको एरिया नंबर कुछ दे देते हैं, ठीक है, इसको मान लेते हैं एरिया नंबर 1 और ये एरिया नंबर 2, तो -1 एरिया -2 एरिया, ठीक है। चलिए तो जल्दी से ABCD का एरिया जल्दी से बताइए बच्चा, ABCD का एरिया कितना होने वाला है। ओहो, यहाँ पे नेमिंग थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है, हम अपने खुद से यहाँ पे जो बनाए हैं उसको ही अभी हम देख के बता रहे हैं। तो ABCD का एरिया कितना होगा, ABCD का एरिया कितना होगा, लेंथ और ब्रेड्थ कितना था, 94 और 32 था, 94 32 लिखा हुआ है। चलिए तो 94 और 32, तो ABCD का एरिया कितना हो जाएगा, तो 94 इंटू ABCD ले रहे हैं, ठीक है ना बच्चा, ABCD ये वाला ले रहे हैं ABCD, तो लेंथ तो है 94, ब्रेड्थ कितना है 2 सेंटीमीटर का था ना, सब 2 मीटर का था ना, हाँ 2 मीटर का था, तो इंटू 2 करेंगे, प्लस PQRS के लिए कितना होगा, तो सर 32 इंटू 2 करेंगे, प्लस MNOP के लिए कितना होगा, तो 32 इंटू क्या करेंगे 2 करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ इंटू ब्रेड, लेंथ इंटू ब्रेड, तो -1 वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 इंटू 2, फिर 2 वाले एरिया को सब्ट्रैक्ट करना है तो 2 इंटू 2, तो ओवरऑल क्योंकि ये दोनों स्क्वायर बनेगा, आपको दिख रहा है लेंथ ब्रेड दोनों ही सेम है। अच्छा सर ये कितना आया, ठीक है, ये कितना आया, ये कितना आया, ये कितना आया, देखिए ये 4, ये 4 और ये 4, 8, तो -8, तो ये कितना आ गया बच्चा, 188 प्लस 64 प्लस 64, तो ये दोनों ऐड होकर कितना हो जाएगा 128, तो 188 प्लस 128 -8, ओहो -8, तो 120 ऐड कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 308 ना बच्चा, कोई दिक्कत है बोलिए, किछु प्रॉब्लम, यूनिट भी लिख दीजिए कितना, इतना मीटर स्क्वायर, इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। तो इतना मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, सिर्फ ये क्या आया है बच्चा, ये आया है आपका क्या बच्चा, ये एरिया ऑफ पाथ, ये सिर्फ पाथ जो कवर हुआ है वो आया है। तो 1 वाला क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया, ठीक है ना, 1 वाला क्वेश्चन हो गया, क्या था वो, एरिया ऑफ द फील्ड कवर्ड बाय द 3 रोड्स। दूसरा क्या है, एरिया ऑफ द फील्ड नॉट कवर्ड बाय द रोड्स, तो कितना ऐसा एरिया है जो कवर नहीं हुआ है रोड से, तो जल्दी बता दीजिए। तो एरिया ऑफ द फील्ड ये पहले का आंसर है, दूसरे का आंसर क्या होगा, एरिया ऑफ द फील्ड नॉट कवर्ड बाय द रोड, तो रेक्टेंगल में से रेक्टेंगल माइनस
पूरा जो रेक्टेंगल है माइनस रोड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, जो रिमेनिंग एरिया है वो मिल जाएगा। तो रेक्टेंगल का एरिया कितना था बच्चा यहाँ पे 94 और 32 था ना, तो 94 इंटू 32 माइनस 308, ये कितना आ जाएगा 94 इंटू 32 करेंगे माइनस 308 करेंगे तो पहले ये कितना आएगा, देखिए पहले 94 इंटू तो 3008 माइनस 308, वाह 3008 माइनस 308 तो ये कितना आएगा 2700 मीटर स्क्वायर। तो ये क्या है, वो एरिया है जो जहाँ पर रोड नहीं है, ठीक है, मतलब एरिया ऑफ द फील्ड नॉट कवर्ड बाय रोड। ये क्या है, नॉट कवर्ड बाय रोड, नॉट कवर्ड बाय रोड, ठीक है। वेट, ये क्या है, एरिया ऑफ रोड, एरिया ऑफ 3 रोड्स, ठीक है ना, तीनों रोड का एरिया। 3 रोड्स नहीं लिखिए क्योंकि इसका मतलब ये हो गया कि तीनों रोड का एरिया ऐड करके कितना आ रहा है। तो एरिया कवर्ड बाय 3 रोड्स, ठीक है ना, एरिया कवर्ड बाय 3 रोड्स। ये क्या है कि आपको एरिया ऑफ द फील्ड कवर्ड बाय द 3 रोड्स, ठीक है, एरिया ऑफ फील्ड कवर्ड बाय 3 रोड्स, ठीक है। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए हैं। तो इस ऐसा ही क्वेश्चन को कुछ सॉल्व करना है, बुक का सारा क्वेश्चन बनाइए, फिर हम लोग मिलेंगे अच्छे से, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में कुछ और नेक्स्ट चीज़ के साथ। तो ये अभी आज सिर्फ स्क्वायर रेक्टेंगल के ऊपर सम किए हैं, ऐसे कर करके एक एक लेक्चर में हम लोग हर एक 2D शेप को 2-3 लेक्चर में ख़त्म कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।